इस वीडियो में हम लोग दिए गए इस फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड करने वाले हैं। इस वीडियो को ना थोड़ा ध्यान से देखना। पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद से इसके डोमेन और रेंज फाइंड कीजिए, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो तब वीडियो देखिए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ समझने का कोशिश करेंगे और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं डोमेन रेंज के, ठीक है, तो सारे करा पाना मुश्किल है थोड़ा सा ना, सारे कैसे करा दे हम ना। तो उसके लिए कुछ एक हम कुछ एक क्वेश्चंस चुने हैं जो कि उस पर थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन कर लोगे तो उस पर कई सारे क्वेश्चंस आप बना लोगे ना। तो वो बेस क्वेश्चन हम चुनने का कोशिश किए हुए हैं, बेस क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो इसको देखिएगा, एक क्वेश्चन को पता चल गया कि इसके साथ कैसे डील करना है, तब ऐसे कई क्वेश्चंस को आप आराम से डील कर सकते हो ना। तो इसलिए एंड तक देखना, एंड तक वीडियो में बने रहना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन और रेंज फाइंड करना। एक्चुअली डोमेन क्या होता है? डोमेन x का हर वो वैल्यू होता है जिसमें मेरा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, यानी कि इट इज द वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। x का हर वो वैल्यू जिसमें मेरा fx का मान जो है, fx का वैल्यू कुछ ना कुछ निकले, डिफाइंड वैल्यू निकले, एक रियल वैल्यू निकले, ना कि कॉम्प्लेक्स निकल जाए। एक रियल वैल्यू आए वही तो होगा डोमेन। रियल वैल्यू आने चाहिए तभी डोमेन होगा, ना कि कॉम्प्लेक्स आ जाए ना। अगर जैसे कि अगर यहाँ पे हम -1 रखेंगे x के जगह पे, तो -1 -2 रूट के अंदर माइनस होता है क्या? तो फंक्शन अनडिफाइन हो गया ना। सेम उसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे, x के जगह पे अगर यहाँ पे लेट्स से कि हम 6 रख दिए, तो 5 - 6 इट मीन -1, रूट के अंदर माइनस, फिर से फंक्शन अनडिफाइन। तो x के ऐसे वैल्यूज जिसमें मेरे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, एक डिफाइंड वैल्यू आए, एक डिफाइंड हो जाए मेरा फंक्शन, उसका एक रियल वैल्यू ऑब्टेन हो, वही x का वैल्यू हमारा डोमेन कहलाता है। तो डोमेन फाइंड करते हैं पहले हम लोग, देन उसके बाद रेंज पे बात करेंगे। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? देखिए बेसिकली इसमें जो है ना, इसमें एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस आपको ना केवल रेंज फाइंड करने के लिए बोलेगा, कि ऐसे फंक्शन दे देंगे, बोलेगा रेंज फाइंड करने के लिए। लेकिन रेंज फाइंड करना है उसके लिए डोमेन पहले आपको फाइंड करने होंगे, इस वजह से डोमेन और रेंज हम दोनों लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करते हैं। तो रेंज फाइंड करना है तो डोमेन तो करना ही होगा फाइंड ना। तो पहले डोमेन क्या, हम लोग यहाँ देख रहे हैं √100x-1। तो एक बात तो है भाई, रूट के अंदर कभी नेगेटिव टर्म नहीं आने चाहिए, कई क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं। इट मीन कि x-1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन। इस पार्टिकुलर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इस पार्टिकुलर √100x-1 के लिए। x-1 हमेशा अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है तो ये मेरा कभी भी डिफाइन, हमेशा डिफाइंड होगा, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, एक रियल वैल्यू ऑब्टेन होगा यहाँ पर, ठीक। इसी को आगे और बढ़ाए हम लोग, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हमको 1 मिल जाएगा। यानी कि पता चल गया इसके लिए, केवल इसके लिए कि x हम पूरे के लिए नहीं बात करें, यहाँ भी x है, केवल इसके लिए पता चला है कि x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू हमको 1 रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रखना है, तब ये मेरा क्या होगा, डिफाइंड वैल्यू, एक रियल वैल्यू ऑब्टेन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी तो बाबू 5 - x भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो ये भी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर लेस देन 0 रख दिए तो, लेस देन अगर 0 हो गया 5 - x का वैल्यू, तो यानी कि नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए, नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए केवल ना, नेगेटिव टर्म रूट के अंदर नहीं होने चाहिए। इसको इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी कि 5 इट मीन कहने का मतलब वो x जो है मेरा लेस देन इक्वल टू 5 आया। अब एक मिनट यहाँ पे देखिए जरा सा, हम क्या किए, -x था ना, तो -x को उधर भेज दिए तो बन गया +x। तो पता चल गया कि भाई x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू मेरा 5 होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, x5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे, -x रखेंगे, 5 को उधर भेजेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होगा, माइनस कैंसिल करेंगे और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख देंगे, हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हुआ, यहाँ देखिए, हम यहाँ पे जो सॉल्व किए हैं, यहाँ पे मेरा x का वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 5 निकला है ना, यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। कैसे, एक ही चीज का दो कैसे वैल्यू आ रहा है भाई, दो अलग अलग वैल्यूज कैसे हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए ना। तो ये गलत है और ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जरा थोड़ा सा पीछे चलिए, यहाँ पे -x, यहाँ पे -5, दोनों तरफ माइनस है। अब दोनों का माइनस कट नहीं होता, यहाँ पे माइनस चेंज हो जाता है पॉजिटिव। कट करने का मतलब पॉजिटिव में चेंज हो गया, यानी कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई हुआ ना, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई, इट मीन कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो +x दे देगा ना हम लोग को, माइनस तो +x। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये +5 बन जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस यानी कि जब साइन को चेंज करते हैं हम लोग, जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो साइन चेंज हो गया ना, जब साइन को चेंज करते हैं तो ये जो इनइक्वलिटी का जो साइन है ना, वो भी मेरा चेंज हो जाता है, ठीक है। जब ये चेंज किए, साइन चेंज किए, तो ये भी इनइक्वलिटी का साइन जो है पलट जाता है मेरा, ठीक है। तो यही चीज अब देखिए आया ना, मेरा x मेरा
क्या निकला, x मेरा क्या लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ पर भी x लेस देन और इक्वल टू 5 है ना। इसको इस टर्म में लिख देते, समझने में ज़्यादा आसान होगा, दोनों चीज़ सेम ही है, बस इसको इधर और इसको इधर अब कर देते हैं, उसी तरह से लिख देते हैं हम लोग। x जो है मेरा लेस देन इक्वल टू 5, चलिए ये x जो है लेस देन इक्वल टू 5 तो मेरा इसके लिए है ना, इसके लिए तो नहीं है। अब क्या करेंगे, हमको तो x का ऐसा वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, तो दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। दोनों को इंक्लूड करने पर मेरा x का वैल्यू क्या आएगा, x यहाँ पे मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे मेरा लेस देन और इक्वल टू 5 है। दोनों को इंक्लूड करने पर ये तो वैल्यू आया। फाइनली इट मीन कि x जो है बिलोंग कर रहा है मेरा 1 to 5 तक ना, क्लोज इंटरवल 1 and 5, क्लोज इंटरवल 1 to 5 तक। इसको यही तो यहाँ क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 5 से छोटा, 1 से बड़ा 5 से छोटा, 1 से बड़ा 5 से छोटा भी, और 1 भी 5 भी, वही चीज़ तो लिखे हुए हैं। तो x का वैल्यू पता चल गया, इट मीन कि हमको डोमेन पता चल गए। x का वैल्यू फाइंड हो गया, इट मीन कि हम लोग को डोमेन फाइंड हो गया 1 ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब रेंज फाइंड करनी है। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि ये जो डोमेन में निकला है मेरा x का वैल्यू रखेंगे तो कुछ ना कुछ मेरा ऑब्टेन होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू ऑब्टेन होगा, तो उन सभी फंक्शन के वैल्यूज को ही तो रेंज कहेंगे हम लोग ना। तो रेंज बेसिकली होता क्या है, तो fx के सारे वैल्यूज होते हैं, fx के सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx ही हमारा रेंज होता है। तो सारे वैल्यू को कैसे रखेंगे, देखिए कहने का मतलब हुआ, अब ये तो मेरा 1 to 5 निकला, तो रख के चेक कर लेंगे ना, तो रख के एक बार चेक करके निकाल सकते हैं। अब सारे अभी तो 1 to 5 है तो आसान लग रहा है कि हाँ 1 से 5, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी रख के चेक कर लेंगे भाई x की जगह पे, तो जो वैल्यू ऑब्टेन होगा वो मेरा रेंज होगा। लेकिन कभी कभी बहुत होता है, ये 1 to 5 है नहीं, कभी कभी बहुत, तो सारे वैल्यूज को तो नहीं रख के चेक कर सकते ना, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसको रख के चेक किया, इसको समझते हैं हम लोग। भी देखिए कैसे रेंज फाइंड करने हैं इसके, देखिए आराम से, 1 मिनट। क्या है कि दिया गया फंक्शन है मेरा fx इज इक्वल टू x माइनस 1 रूट अंडर में, फिर प्लस है 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रख के चेक कर लेते हैं। लेट्स से कि x अगर मेरा 1 होता है, ठीक है, x मेरा 1, तो 1 माइनस 1 होगा ना, यहाँ पे 1 माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 1 हो गया मेरा रूट अंडर 4, और यहाँ तो 0, रूट अंडर 0 तो 0 ही रह गया, और 5 माइनस 1 हो गया 4, रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होता है मेरा 2। लेट्स से कि अब x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 5 हो सकता है ना, मैक्सिमम वैल्यू 5। अब 5 रखेंगे तो यहाँ पे होगा मेरा 5 माइनस 1 रूट अंडर और प्लस 5 माइनस 5 रूट अंडर, ये तो मेरा 0, ये तो खत्म ही हो गया। 5 माइनस 1 4, रूट अंडर 4 हमको फिर से 2 दिया, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों रख ली, अब एक मिडिल का वैल्यू रख के चेक करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम रखे, अब एक मिडिल वैल्यूज रख के चेक करते हैं हम लोग, एक मिडिल का वैल्यूज रख के चेक करते हैं। मिडिल में मेरा कौन बैठा है, 1 to 5, 1 2 3 4 5, यानी 3 बैठा है ना, 3 रख के चेक करते हैं। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3 माइनस 1 रूट अंडर में fx है ना मेरा, fx इज इक्वल टू x का वैल्यू जब हम लोग 3 रखे तो fx इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हुआ प्लस 5 माइनस 3, ठीक है। 3 माइनस 1 इट मीन की रूट अंडर 2 प्लस 5 माइनस 3 इट मीन की रूट अंडर 2 ही आया ना, और रूट टू यानी कि 2 रूट 2। अब 2 रूट 2 का वैल्यू क्या होगा मेरा, अगर निकाले तो 2 इंटू 1.414, इट मीन की 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 2 जा 8 2 1 जा 2, यानी कि 2.822 आ गया, 2.822 आ गए मेरे इस x इज इक्वल टू 3 पे। अब देखिए अब x इज इक्वल टू अगर हम 4 रखेंगे ना तो मेरा देखते हैं क्या होता है। हमको लगता है 4 पे ना, देखिए 4 अगर रखते हैं तो 4 माइनस 1 इट मीन की रूट अंडर 3 और यहाँ 4 रखेंगे तो 1 रूट अंडर 3 का वैल्यू और 1 को जोड़ेंगे तो आई थिंक इससे छोटा ही होगा। देखिए अगर x इज इक्वल टू हम लोग 4 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, तो 4 माइनस 1 तो 1 करेंगे हम लोग, देन उसके बाद प्लस 5 माइनस 4 करेंगे, क्लियर है। 4 माइनस 1 हो गया रूट अंडर 3 प्लस 5 माइनस 4 हो गया 1 रूट अंडर 3 का वैल्यू आया 2.732, सॉरी 1.732 ना, 1.732 एंड रूट अंडर 1 तो मेरा 1 ही होगा, तो ये फाइनली दिया 2.732। अब क्या देख रहे हैं, जो 3 रखे थे जब तो मेरा 2.822 था, 3 से जब जैसे आगे बढ़े मेरा वैल्यू घटने लगा ना, 2.7 हो गया, घट रहा है ना, और 5 पे तो भाई मेरा वैल्यू 2 ही हो जा रहा है,
5 पे तो वैल्यू 2 ही, जो कि इससे छोटा ही। देखिए अब और आगे जाएंगे तो भाई वैल्यू मेरा घट रहा है। तो देख रहे हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू 3 पर आ रहा है और मिनिमम वैल्यू मेरा 2 ही आ रहा है ना। 5 पे और 1 पे तो 2 ही आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू मेरा ये आ रहा है। तो कोई संभव नहीं है, क्योंकि अब 2 रखेंगे, लेट्स से अगर 2 रखते हैं तो वैल्यू और छोटा हो जाएगा। आप रख के चेक कर लो, 2 रखोगे तो और वैल्यू छोटा हो जाएगा। जैसे 4 रखे तो वैल्यू और घटाना, उसी तरह अगर आप 3 के पहले का 2 भी रखोगे ना तो वैल्यू और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा रेंज क्या निकला बाबू, रेंज जो निकला मेरा, एक तो 2 हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम 2√2 हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2, क्योंकि 2 से छोटा तो कोई आ नहीं रहा है। 5 और 1 पे एकदम क्रिटिकल पॉइंट जो मेरा एकदम 1 और 5 उस पे रख के चेक कर लिया, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पे 2 ही आया। और दोनों के बीच का 3 पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आया। 4 पे जैसे गए और छोटा होने लगा। ठीक है, क्योंकि अब 3 पे रखे तो भाई सबसे बड़ा, 2 पे जाएंगे, लेट्स से 2 पे जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 पे तो और छोटा है ना, 1 पे 2 पे जाएंगे और छोटा, 1 पे जाएंगे तो 2 हो जाएगा। 4 पे गए तो छोटा हुआ ना। और 5 पे अगर रखते x इज इक्वल टू, हम 5 रखे थे, x इज इक्वल टू अगर 5 रखते तो fx का वैल्यू मेरा क्या मिल जाता, fx का वैल्यू हमको फिर से 2 मिल जाता ना, x के 5। तो सिमिलरली बाबू अगर हम x पे अगर x का वैल्यू अगर 2 भी रखते ना तो हमको और छोटे वैल्यूज ही आते। ठीक है, छोटा आता, फिर x इज इक्वल टू 1 रखते तो सबसे छोटा 2 आ जाता ना। तो इस तरह से रेंज फाइंड करते हैं हम लोग। ऐसे दिए गए फंक्शंस के सारे वैल्यूज रख के चेक नहीं करने आपको, सारे वैल्यूज रख के चेक नहीं करने, सारे वैल्यूज रख के चेक नहीं। अगर डोमेन आपको फाइंड है तो यहाँ का वैल्यू यहाँ का, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम और एक बीच का वैल्यू रख लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसके इस दिए गए फंक्शन के रेंज क्या होने वाले। अगर उसमें भी आइडिया ना आए ना तो बस एक इससे ज़्यादा के वैल्यूज रख लो, काम चल गया। ठीक है, तो ऐसे अगर दिए गए मेरा ऐसे अगर डोमेन निकलता है तब ऐसे आप चेक कर लेना, या तो एकदम मिनिमम और मैक्सिमम और एक मिडिल के, और मिडिल से एक थोड़ा सा ज़्यादा और मिडिल से थोड़ा कम, 3-4 वैल्यूज रख के चेक करोगे, पता चल जाएगा रेंज। तो इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में नए फंक्शंस के साथ।